भाई सुनो, एक बात बताओ। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर एयरपोर्ट पहुंचते हो, आपकी शादी का रिसेप्शन है और आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, लगेगा कि बस अब दुनिया खत्म है। सोचो, एक दोस्त था मेरा, बेचारा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ सुबह 7 बजे से एयरपोर्ट पर खड़ा है। फ्लाइट थी 10 बजे, लेकिन अनाउंसमेंट आती है तकनीकी खराबी के कारण। बस खत्म। पूरा दिन एयरपोर्ट पर बीत गया, ना कोई क्लैरिटी, ना कोई मदद। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर काउंटर पर सिर्फ एक लड़की थी जिसे कुछ नहीं पता। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये है हमारे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का हाल, जो पिछले कुछ समय में देखने को मिला। फ्लाइट्स ऐसे कैंसिल हो रही थी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डिलीट हो रहे हों। हजारों हजार फ्लाइट्स। लोग अटक गए थे। कोई अपनी बेटी के लिए इमरजेंसी में सैनिटरी पैड मांग रहा है, कोई अपना बिजनेस इवेंट मिस कर रहा है, और कोई अपनी ही शादी का रिसेप्शन वीडियो कॉल पर अटेंड कर रहा है। यार, ये कैसी व्यवस्था है? हमें लगता है कि हम जेनजी हैं, स्मार्ट हैं, यूपीआई करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब ऐसी मुश्किल आती है तो हम असहाय क्यों महसूस करते हैं? ये सिर्फ इंडिगो की गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़े सिस्टम की खामी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। असल कहानी: नींद, फटीग और 35,000 फीट का खतरा। देखो, इस पूरे झगड़े की जड़ क्या है पता है? वो है एक बहुत ही गंभीर चीज, पायलट फटीग, यानी पायलट की थकान। सोचो, एक पायलट जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर 200 लोगों की जान की जिम्मेदारी लेकर जा रहा है, अगर वो थका हुआ हो तो कितना बड़ा खतरा है। 2008 में एक किस्सा हुआ था जब जयपुर से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में कॉकपिट में ही दोनों पायलट सो गए। उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी एटीसी ने जगाया, और तब तक फ्लाइट मुंबई क्रॉस करके गोवा के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। ये सुनकर हंसी आ सकती है, पर सोचो कितना खतरनाक था ये। 2010 में तो इससे भी बड़ी त्रासदी हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्रैश हुई, जिसमें 166 में से 158 लोग मारे गए। कारण: पायलट फटीग। कैप्टन 2 घंटे 5 मिनट की फ्लाइट में 1 घंटा 40 मिनट तक सो रहा था। रिसर्च कहती है कि 23% बड़े एविएशन एक्सीडेंट्स थकान की वजह से होते हैं। एक पायलट ने तो यहां तक कहा था कि पैसा वैसा सब गया भाड़ में, नींद सबसे जरूरी है। अब 12 साल की लड़ाई के बाद पैसेंजर सेफ्टी के लिए डीजीसीए ने कुछ नए नियम बनाए। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, यानी एफडीटीएल। ये नियम क्या कहते हैं? पायलट्स को अब 48 घंटे का मैंडेटरी रेस्ट मिलेगा। पहले ये कम था। नाइट लैंडिंग, यानी रात में उतरना, की संख्या 6 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। सीधा मतलब ये था कि एक पायलट अब पहले जितने घंटे फ्लाइट नहीं उड़ा पाएगा। यहां आती है इंडिगो की चाल। जब ये नियम आने वाले थे नवंबर 2024 से, एयरलाइंस के पास 2 ही ऑप्शन थे। ऑप्शन 1, ज्यादा पायलट्स हायर करो। ऑप्शन 2, फ्लाइट्स की संख्या कम कर दो। अब देखो, इंडिगो का मार्केट शेयर कितना है? 65%। यानी मार्केट में हर 10 फ्लाइट्स में से 6-7 फ्लाइट इंडिगो की हैं। इतने बड़े खिलाड़ी ने क्या किया? कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने पायलट हायरिंग पर फ्रीज लगा दिया। वे ज्यादा पायलट हायर करने के बजाय ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे तैसे काम चल जाएगा। बाकी एयरलाइंस ने हायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इंडिगो पीछे रह गया। जब नए नियम लागू हुए तो इंडिगो के पास पर्याप्त क्रू नहीं था, और फिर क्या हुआ? मास कैंसिलेशन। लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उनकी ट्रिप्स बर्बाद हो गईं, और इंटरनेशनल मीडिया में भारत की बेइज्जती हुई। एक इंटरनेशनल टूरिस्ट की फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसे डीजीसीए के नियमों के तहत रिफंड के साथ साथ 7,500 रुपए का कॉम्पनसेशन भी मांगना पड़ा। सोचो, हर किसी को तो अपने अधिकार पता नहीं होते। इससे हमें एक कड़वी सच्चाई पता चलती है: कस्टमर इज नेवर द किंग, ही इज ऑलवेज द बेगर। एक ग्राहक को अपने ही पैसों और अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इंडिगो, द टू बिग टू फेल मोनोपोली। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे डरावने पॉइंट पर: मोनोपोली। यार, इतनी खराब सर्विस के बावजूद हम इंडिगो को बॉयकॉट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कह सकते नेवर फ्लाई इंडिगो? क्योंकि भाई, इंडिगो इज टू बिग टू फेल। आंकड़े देखो: इंडिगो 65% मार्केट शेयर, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 26.5%, अकासा एयर 5% और स्पाइस जेट 2%। इंडिगो का मार्केट शेयर नंबर 2 पर आने वाली एयरलाइन से 2 गुने से भी ज्यादा है। जब कोई कंपनी पूरे मार्केट के 50% से ज्यादा पर कंट्रोल रखती है, तो वो एक तरह की मोनोपोली बन जाती है। अब ये मोनोपोली हमें कहां मारती है? लिमिटेड चॉइस। भारत के कुल 1200 डोमेस्टिक रूट्स में से 950 में इंडिगो ऑपरेट करता है, और 600 रूट्स में, यानी 63% रूट्स में इंडिगो की मोनोपोली है। यानी अगर आप अपने शहर से कहीं और जाना चाहते हैं तो आपके पास इंडिगो के अलावा कोई और वायबल ऑप्शन नहीं है। नो अकाउंटेबिलिटी।
अगर आप इंडिगो बॉयकॉट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्लेन से ट्रैवल करना ही छोड़ रहे हैं। दुनिया प्लेन से उड़ेगी और आप ट्रेन या रोड से जाएंगे। क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इंडिगो चाहे कितनी भी गलती करे, हम उसे सजा नहीं दे सकते। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जब इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने लगीं तो क्या हुआ? सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। और मजे की बात देखो, सजा देने के बजाय सरकार ने क्या किया? उन्होंने अस्थायी रूप से पायलट रेस्ट के नियमों को रोक दिया। इंडिगो को एग्जेम्पशन दे दिया गया ताकि फ्लाइट्स फिर से उड़ सकें। यानी पायलट की सुरक्षा के लिए जो 12 साल की लड़ाई लड़ी गई थी, वो एक झटके में खत्म हो गई। सोचो, एक फिक्शनल कंपनी चाहती है कि सरकार कोई फैसला वापस ले ले, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह एक अनऑफिशियल स्ट्राइक पर चली जाती है और सरकार को झुकना पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर इंडिगो फेल हो गई तो पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री कोलैप्स कर सकती है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री एट स्टेक है। सॉल्यूशन, जहां ओवरसाइट नहीं, फोरसाइट चाहिए। भाई, ये कहानी सिर्फ गुस्सा करने के लिए नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हमें फोरसाइट चाहिए, ओवरसाइट नहीं। आज हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी कहते हैं कि भारत को कम से कम 5 बिग एयरलाइंस की जरूरत है ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। पर जरा इतिहास देखो, पिछले 15 सालों में किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट जैसी 12 एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। मोनोपोली को तोड़ने के लिए हमें ये 3 काम करने होंगे। कंज्यूमर राइट्स को मजबूत करना। डीजीसीए के नियम अच्छे हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए सरकार को आक्रामक होना होगा। फ्लाइट कैंसिलेशन पर सिर्फ रिफंड नहीं, मैंडेटरी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और ये कॉम्पनसेशन कंपनी को खुद ऑफर करना चाहिए, न कि ग्राहक को कोर्ट के चक्कर लगवाने चाहिए। हमें मेंटल स्ट्रेस और इंसिडेंटल कॉस्ट्स के लिए भी कंपनियों को जवाबदेह बनाना होगा। हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना। सरकार को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटाना होगा ताकि अकासा एयर जैसी नई एयरलाइंस तेजी से बड़ी हो सकें और इंडिगो को टक्कर दे सकें। उड़ान स्कीम अच्छी है, पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे रूट्स पर भी एक से ज्यादा एयरलाइंस हो ताकि ग्राहकों के पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन हो। न्यायिक तेजी। पायलट यूनियंस को 12 साल लग गए अपनी मांग पूरी करवाने में। अगर हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी रहेगी तो इंडस्ट्री में कोई भी बदलाव समय पर नहीं हो पाएगा। हमें जल्द से जल्द मोनोपोली रेगुलेशन पर काम करना होगा। अंतिम बात, देखो, यह समस्या सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री की नहीं है। जरा सोचो, टेलीकॉम में यही हो रहा है, सीमेंट में भी यही हो रहा है, स्टील में भी यही हो रहा है। या तो एक या दो कंपनियां पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। ये फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। यार, किसी भी सेक्टर में जब पावर कुछ चंद लोगों या कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो हारता सिर्फ और सिर्फ ग्राहक है। उस ग्राहक का क्या जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी? उस दोस्त का क्या जिसने अपनी शादी का रिसेप्शन मिस कर दिया? अगर आपको लगता है कि इस देश में कंज्यूमर को किंग नहीं बल्कि भिखारी बना दिया गया है, तो कमेंट्स में हमें बताओ। ये आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज इंडिगो को जवाबदेह नहीं ठहराएंगे तो कल किसी भी इंडस्ट्री में यही होगा। सोचो, आवाज उठाओ और सवाल पूछो। इस देश को सिर्फ फ्लाइट्स नहीं, बल्कि जस्टिस की लैंड